अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। जो लेक्चर नंबर 5 था हमारा, दैट इज़ अबाउट द स्टोइचियोमेट्री। तो आप लेक्चर नंबर 5 को देखें, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, स्टोइचियोमेट्री की हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं, उनको हमने आज डिस्कस करना। स्टोइचियोमेट्री की एप्लीकेशंस एक है हमारे पास स्टूडेंट, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्या होता है। एंड सेकेंड दैट इज यील्ड, व्हाट इज यील्ड। सो इस दो टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। अब स्टूडेंट यहाँ पर वर्ड, अगर हम इसका वर्ड देखें लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब है कि लिमिट, और लिमिट को हम किसे कहते हैं, लिमिट मतलब रोक देना, और रिएक्टेंट यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रोक देते हैं। किसको रोक देते हैं? रिएक्शंस को। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर दे, या ऐसा रिएक्शन जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन सीज कर जाए, सच रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब देखें स्टूडेंट, मैं ना आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझिएगा। मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश करूँगा। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, आप उन 4 पॉइंट को बेस बना के तमाम लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैं किसी वुड को, लकड़ी को हवा के अंदर बर्न करूँ, हवा के अंदर मौजूद यानी कि ऑक्सीजन, तो वुड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, सॉरी, वुड एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करेगी, बर्निंग वाला रिएक्शन होगा। और क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब दिस इज नॉन एज बर्निंग ऑफ वुड। ठीक हो गया, बर्निंग ऑफ वुड। अब थोड़ी देर में ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। ये बर्निंग स्टॉप क्यों हुई स्टूडेंट? क्या हवा में से ऑक्सीजन खत्म हो गई? किस रीजन से ये रिएक्शन स्टॉप हो गया? तो हम कहेंगे कि सर ये जो वुड थी, लकड़ी, ये खत्म हो गई। तो यानी कि इस वुड ने इस रिएक्शन को सीज कर दिया। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन को स्टॉप कर दे, सच रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब ये रिएक्शन किसकी वजह से स्टॉप हुआ है? इस वुड की वजह से। तो दिस इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इसको हम कहेंगे एक्सिस रिएक्टेंट। ऑक्सीजन इज अ एक्सिस रिएक्टेंट और वुड इज लिमिटिंग। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्स अर्लियर, रिएक्शन में पहले खत्म हो। जैसे यहाँ पर वुड खत्म हो गई, ऑक्सीजन तो एयर में मौजूद है, तो जैसे वुड यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे अर्लियर। और सेकंड बात लिखिएगा, दैट इज अ वेरी मोस्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस which produces least amount of product। लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो लीस्ट अमाउंट, यानी कि अगर हमें किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, तो हम इस पॉइंट को बेस बनाएंगे स्टूडेंट्स। हम देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट का बना रहा है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखें किस तरीके से आप फाइंड करें। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ।